सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी, पद्मा या जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी शेषशय्या पर करवट बदलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्तिभाव एवं विनयपूर्वक उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत 2023 तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सुबह 07:55 से शुरू होगी और इसका समापन 26 सितंबर सुबह 05:01 पर हो जाएगा। ऐसे में पार्श्व एकादशी व्रत 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। वहीं गौर पार्श्व एकादशी व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि कभी-कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन रखा जाता है। जो स्मार्ट नियमों का पालन करते हैं, उन्हें पहले दिन व्रत रखना चाहिए। वहीं सन्यासी, विधवा महिलाएं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन एकादशी रखना चाहिए। इसे दूजी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत 2023 पूजा मुहूर्त। पंचांग में बताया गया है कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 11:55 से 26 सितंबर सुबह 06:11 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह 06:11 से दोपहर 11:55 तक रहेगा। इसी के साथ सुकर्मा योग दोपहर 03:30 से शुरू होगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 11:55 तक रहेगा और इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बता दें कि इन सभी मुहूर्त को मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोलनगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं एवं वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, वो तीनों लोक एवं त्रिदेवों की पूजा कर लेता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है, उन्हें जीवन में कई प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बता दें कि परिवर्तिनी एकादशी में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना का अवसर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से वाजपेय यज्ञ और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर वामन देव की भी उपासना की जाती है। पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुमक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र उ नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। परिवर्तनी एकादशी की कथा।
शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेतायुग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवता गण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की है, राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पाँव से पृथ्वी, दूसरे पाँव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पाँव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। परिवर्तिनी एकादशी के दिन करे ये काम। एकाक्षी नारियल। परिवर्तिनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रखें। पीला चंदन। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। मंत्र देगा संतान सुख। निसंतान दंपत्ति एकादशी के दिन से गोपाल मंत्र श्री हरि क्ली ग्लौ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः का जप आरंभ करें। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपना आशीर्वाद दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।